अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूँ कासिम भटक, हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हम पेप्टाइड बांड को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज पेप्टाइड बांड। मुख्तसर सी वीडियो है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी अगर आप हमारे साथ रहे। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। पेप्टाइड बांड क्या है ये हमारे साथ, हम यहां पर सबसे पहले एक अमाइनो एसिड, मैं यहां पर अमाइनो एसिड को लिखता हूं, और दूसरा अमाइनो एसिड, वो बांड जो एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान, द बांड विच इज फॉर्म बिटवीन टू अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बांड। ठीक है ना। अब जी आपको पता है कि ये अमाइनो एसिड प्रोटीन का क्या है, बेसिक यूनिट है, इकाई है। अब जी अमाइनो एसिड का, मैं इस बांड को समझने के लिए मैं आपको प्रोटीन का क्या है बेसिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले एक कार्बन होगा जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं अमाइनो एसिड में, इसमें भी एक कार्बन है। अमाइनो एसिड के इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, यहां पर भी इसी तरह अल्फा कार्बन। क्लियर जी। तो अल्फा कार्बन क्लियर। अब जी इस अल्फा कार्बन के साथ, इस अल्फा कार्बन के साथ क्या है, इसके साथ ऊपर हाइड्रोजन अटैच होगा, एक साइड पर अमीन ग्रुप अटैच होगा और एक साइड पर हाइड्रो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। अल्फा कार्बन के साथ ये तीन चीजें अमाइनो एसिड में ये फिक्स होंगे। ये हर अमाइनो एसिड में आपको, हर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे। और एक चीज जो फिक्स नहीं है वो क्या है, आर, जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ये हर अमाइनो एसिड में क्या होगा, आपको चेंज नजर आएगा। कभी OH की शक्ल में होगा, कभी CH3 की शक्ल में होगा, कभी क्लोरीन की शक्ल में होगा। यानी जितनी भी अमाइनो एसिड है ये हिस्सा इसका क्या है, चेंज होगा। अब जी दूसरे अमाइनो एसिड में क्या है, दूसरे अमाइनो एसिड में भी इसी तरह होगा। क्लियर। ये जी N, इसकी अब मैं स्ट्रक्चर फार्मूला बना रहा हूं। ये मैंने आपके साथ अमीन ग्रुप को, मैंने आपके साथ ये स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये देखो, ये मैंने, क्लियर। अब जी इसको, अब क्या है, पेप्टाइड बांड कैसे बनता है। पेप्टाइड बांड ऐसे बनेगा कि ये जो आपको यहां पर अगर आपको नजर आ रहा है, ये H और OH, ठीक है ना, इनके दरमियान जमा का निशान भी है। एक अमाइनो एसिड, दूसरे, ये H और OH आगे जाकर क्या बनाएगा, ये वाटर बनाएगा। क्लियर। अब आगे, अब जी क्या होगा, आपको नजर तो आएगा। क्लियर है जी। मैं एक ही थोड़ा सा करके, अब जी यहां पर एक कार्बन, ये H, ये NH2, ये R और ये O। क्लियर। अब जी N, H, C, H, अब R, इसके बाद COOH और आगे क्या है, H2O। अब ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है क्लियर कट, ये आपको ये यहां पर ये पेप्टाइड बांड है। क्लियर। इस देखो, ये एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड का अमीन ग्रुप जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, बांड बना लेते हैं, तो वहां पर एक तो वाटर बन जाता है, और इसके अलावा वाटर के बनने के साथ ये एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाते हैं इस शक्ल में। यहां पर इसको हम क्या कहते हैं कि यहां पर कौन सा बांड है,
इस बांड को हम कहते हैं पेप्टाइड बांड। इसलिए पेप्टाइड बांड को ये भी कहा गया है CONH। तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये पेप्टाइड बांड, ये देखो CONH, क्लियर, इसको कहते हैं पेप्टाइड बांड। डियर स्टूडेंट, अगर अमाइनो एसिड 3 है तो 2 पेप्टाइड बनी। अब देखो अमाइनो एसिड कितने हैं, 1 और 2, कितने पेप्टाइड बांड बन गए, 1। अगर अमाइनो एसिड 3 होंगे तो कितने बनेंगे, 2। अगर अमाइनो एसिड 4 है तो फिर कितने बनेंगे, 3। अगर अमाइनो एसिड 5 है तो फिर कितने बनेंगे, 4। अगर अमाइनो एसिड 5 है तो फिर कितने बनेंगे, 4 पेप्टाइड बांड इनके दरमियान बनेंगे। तो इस तरह इस बांड को फिर हम कहते हैं पेप्टाइड बांड। आखिर में द बांड विच इज फॉर्म बिटवीन 2 अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और दूसरे अमाइनो एसिड का क्या है, अमीन ग्रुप के दरमियान जब अटैचमेंट हो जाए वहां पर वाटर रिमूव हो जाता है। ये रिएक्शन भी आपको मैं अगर बताऊं, इससे पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन के नतीजे में पेप्टाइड बांड बन जाता है और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के नतीजे में पेप्टाइड बांड ब्रेक हो जाता है। बाज़ औक़ात इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी कहा जाता है कि कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस में किस तरह पेप्टाइड बांड ब्रेक और बनता है। तो आपका जवाब फिर आपने ये मैकेनिज्म बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।